नुक्ते नुक्ते को मैं जोड़ रही हूँ। दैट वाज वेरी फनी। पहली दफा करवाइए क्योंकि पहली दफा फेस ऐसा हुआ है। हाँ नहीं किसी की बेटी भाग गई किसी तो की किसी ने शादी बेटी का- भगा ली, जो मर्जी कर आंटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तो अपनी जिंदगी के 10 सालों में पाकिस्तान में यही देखा है। मैं वोट देने चाहता यही हूँ कुछ है, हाँ। और आके पता लगता है धांधली हो हाँ गई। बिल्कुल। नानी सोलो डेट पे निकल गई। अरसल और एमल को बिल्कुल ही खुडरा लगा दिया गया है। वाह कासिम भाई। जिस गांव में ये रहते हैं वहाँ टीचरों की कमी है, कोई सहूलत ही नहीं है। फूड बांटा चल रहा है। यस मैं तो नींद नहीं आती। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज एके बज़ का वो शो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और इस शो में मेरे साथ होते हैं एके बज़ इटसेल्फ अरसलान का। एके बज़ इटसेल्फ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? नहीं ठीक मैं वो तो नजर आ रहा है हमारे व्यूअर्स को भी। जी। तो बताएं क्या सच बताऊं बकवा झूठ? पेश आया? नहीं सच बताएं। नहीं झूठ बताते हैं। चलो झूठ बताओ। मैं सोचा इसको कवर कर लेंगे। मैं कहूँगा मुझे एलर्जी हुई है। एलर्जी हो गई है। आई जस्ट वांट टू बी लाइक ओह फैंसी। हाँ एलर्जी हो गई है एलर्जी हो गई है। चले कोई बात लेकिन नहीं हुई। नहीं। अच्छा मुझे भी लोगों के आगे कच्चा पड़वाना चाह रहे हो तुम है, और खुद भी तुम जो है नहीं एलर्जी नहीं हुई। जी पहले मैंने सोचा था कि मैं यही कर कहूँगा एलर्जी कहूँगा, फिर मैंने कहा मैं क्यों कहूँगा, हाँ चीप लगता है। नहीं मैंने सोचा बता ही देते हैं। जी जी मैंने कराई है जी माइक्रो नीडलिंग फेस की लाइफ में पहली दफा। हाँ पहली दफा ही करवाइए क्योंकि पहली दफा फेस ऐसा हुआ है। हाँ नहीं मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ यूजुअली मैं बालों की कराता हूँ ना पीआरपी, तो अगले दिन तक हाँ वो तो It's वो normal. वैसे भी बालों के अंदर ही होता है तो उसका नहीं पता चलता इतना। तो वो मेरी जहालत है ना। मैंने ये नहीं सोचा कि जो स्किन फेस की होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। खैर कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे आपकी वैसे भी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव स्किन है। हाँ हाँ वैसे भी आपको ऐसे करो ना, ऐसे करके ऐसे करके चूंडा बड्डो तो उसका निशान ही नहीं जाता 2 दिन। बंदा कहता है ये क्या मेरे से गलती हो गई है। तो ये है हाँ मेरी बड़ी खुरदरी है। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो मेरे फेस के साथ, जो मर्जी कर आंटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। खिच्चो तू हो जो मर्जी करो। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इस मामले में लकी भी हूँ। हाँ। तो अच्छा जिन लोगों को नहीं बता दिया, हाँ, पता, बता माइक्रो नीडलिंग बेसिकली आपकी जो अपर लेयर स्किन होती है उसको नीडल्स के जरिए डैमेज किया जाता है ठीक है, और फिर वो दोबारा नई स्किन ग्रो होती है, रिपेयर हो जाती है ठीक बेसिकली। है। जिस तरह बचपन में होता था। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस पिछले अरसे से देख रहे थे तो इधर कुछ निशान अभी भी है। खैर है। बड़े डार्कर से निशान वो पड़ गए। डार्कर ही होते जा रहे थे। ठीक है। तो उनको खत्म करने के लिए बेसिकली तो अच्छी बात है। बचपन में तो ये नेचुरली हो जाता था, सर्दियों में स्किन उखड़ जाती थी। ये वही सीन है ना। हाँ हाँ तो ये सीन है। नहीं मैं फेस का कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं वैसे वो नहीं हाथों कर रहा। पाँव हाँ, का वो कह रहा हाथों का होता हूँ। वो बेसिकली वो जिन जगहों पे जोड़ पड़ जाते हैं तो वो उधर की स्किन थोड़ी। है। मैं थोड़ा जाहिल हूँ ना, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करूँ, वो कोरिलेशन की बजाय कुछ और ही हो गया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। हाँ और इस्लाम कैसा हफ्ता रहा आपका? ठीक था। आप अभी इलेक्शंस गुजरे बहुत ज्यादा। अच्छा बाय द वे आज मैं पे ड्रामे बहुत ज्यादा नहीं है तो हमारा इंट्रो लंबा रहने वाला है शायद। हाँ मैंने कुछ चैनल्स देखे उनका तो इंट्रो 22-25 मिनट का हो गया अब। जी पीले वाले के गुलाबी वाले पीले वाले। उनका इंट्रो इस्लाम 24 मिनट 25 मिनट 22 मिनट इतना होता है। इट्स ओके। तो अच्छी बात है, हम भी थोड़ा, लेकिन हम अच्छा बाय द वे लोग हमारे ज्यादातर लोग इंट्रोस देखते हैं। हाँ इंट्रो देखते हैं क्योंकि ड्रामे लोग देखते नहीं है। ड्रामे लोग देखते ठीक है। तो वो फिर इंट्रो देख के आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो इंट्रो देख के आउटरो मतलब जो एंड होता है, हाँ क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, वो देखते हैं ज्यादातर। फीडबैक या बेसिकली। feedback, वो देखते हैं कि साਡਾ कमेंट आया कि नहीं। सो वीक तो सारा इलेक्शंस में गुजर गया। यस हाँ तो बड़े अजीबोगरीब इलेक्शन थे। बड़े ही क्या कहेंगे आप? बड़े ही अजीबोगरीब, बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल से भी, और बड़ा ही कुछ एक्सट्रीम। अभी तक अरसलान देखे ना, अभी तक बहुत सारी वही ना। जगहों के नहीं अभी तक फाइनल कुछ भी मतलब results अभी आए। तक हम लोग, हालांकि अभी हम 3 दिन बाद बैठे हैं, ठीक है, तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। मतलब अगर आप 2013 के इलेक्शन की बात करो हाँ सॉरी सॉरी। अच्छा 2013 के इलेक्शन की बात करो तो आपको याद होगा वो नवाज शरीफ रात की 11 बजे आ गया था अपनी स्पीच देने। ऑल्दो तब तक फैसले मतलब कंप्लीट भी नहीं थे, मतलब लाइक
अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स आने थे और उन्होंने अपना बहुत पहले ही अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी थी, विक्ट्री स्पीच उनकी स्पीच हो दे गई दी थी। yes. और अब तक अभी आज सैटरडे है, Yes. तो इट्स बीन लाइक 4 days, 4 days, संडे है संडे सॉरी या संडे है, तो हाँ। 4 days हो गए तकरीबन। yes. तो अभी तक कुछ जगहों पे फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, गैर हतमी गैर सरकारी। बस वही उसी में अटके हुए हैं गैर सरकारी हाँ। गैर सरकारी हाँ। नताइज की तरफ। हाँ। लेकिन वैसे ये है कि कुछ चीज़ें बड़ी हैरानकुन हुई हैं कि जैसे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं ना, मतलब जो जहाँ पे कई सालों से कुछ जो है वो लोग चल रहे थे और वहाँ पे उनके तख्ते उल्टे हैं और ये सारा कुछ तो बेब हाँ, बेब निकल गया। बेब इसमें जो है सीन, मुझे ऐसा लगता है कि अजीब ही माहौल है। यस यस नहीं, तख्ते पलट गए, कौन जीत गया कौन हाँ। हार गया, मुझे इसमें कोई फर्क ही नहीं हाँ, पड़ता हाँ, ऑनेस्टली। मेरी लाइक हाँ सुन हो चुके हैं हमें, लेकिन ये है कि अवाम ने वोट दिया, ये अच्छी बात है। बड़ी अच्छी लेकिन कोई जीत भी गया तो क्या है, हाँ कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई ये एक लीडर को गाली दे रहा है। अगर कोई जीत गया है फॉर एग्जांपल, कुछ जैसे भी जीत गया, जब चोरी कर ली, आप कर लेते 2 नंबरी, आपके पास वो साइन नहीं थे। हाँ बिल्कुल सबके पास थे हाँ। और जब आपको पता है पाकिस्तान में 2 नंबरियां हो जाती है, कोई और आप साहब जीत सकते हैं 2 आप नंबरी जीत करके। सकते हैं, तो आप लगा लें 2 नंबरी, ठीक है। सो द थिंग इज कि एक साइड पे आप एक लीडर को गालियां देते हो, दूसरी साइड पे दूसरे लीडर को गालियां देते हो, कोई किसी लीडर को सपोर्ट करे तो उसको अलग गालियां पड़ जाती है। अग्रेशन बहुत पाया ऑल्दो गया है। हम आप अगर कोई अपने लीडर की कोई तारीफ भी करेगा ना, तो उस पे उस दूसरे इस लीडर को गाली देके Yes. ये किसी और चीज पे आएंगे, Yes, yes. जातियात पे आ जाएगी बात, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है कि किसी की बेटी भाग गई किसी तो की किसी ने शादी बेटी का- भगा ली, वही ना ठीक है। यही बात है कि बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इस चीज पे आ जाएंगे ना, जो और भी ज्यादा गंदी हाँ, बात है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे फिर घर बैठे हैं, घर में करने सियासतें हैं, मतलब लाइक अगर आपको माँ बेटी की ही करनी है तो घर बैठ के सियासत करें, वो तो बड़ी मजे की होती है। हर कोई वो जो है ना एनालाइज कर रहा होता है और अपनी तरफ से कुछ बड़ा बना होता है, तकाबली जायजा लेने वाला भैया आप नहीं हो। और उन सब के बावजूद, इन सब जब सब कुछ हो जाता है ना, लीडर से गालियां खत्म हो जाती है, फिर आपके पर्सनल हो जाते हैं। फिर हम आवाम को गालियां देने लग जाते हैं, हमारी आवाम ही चे है, हाँ वो तो हमारी आवाम ही ऐसी है। हाँ जब उससे थक जाते हैं तो हम मौलवियों को गालियां देने लग जाते हैं। बस ऐसे ही सर्कल चलता रहता तो है। ये गालियों का ना एक सिलसिला ही है जो चला हुआ है, और इसमें जो डिसाइड करता है, जो हमें कह देंगे हम तो वही करेंगे। बस अरसलान, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क के हक में बेहतरी हो। आसार कोई नहीं नजर आ रहे, आसार कोई नहीं नजर आ रहे, लिटरली कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, कोई खुशाइन चीज़ जो है ना वो नजर नहीं इस इलेक्शन में मुझे आई। ठीक है, इलेक्शन मैं तो हमेशा कहता हूँ इलेक्शन सियासतदान यस ये बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं, Yes, इनके अंदर बहुत सारे लोगों का स्टेक होता है। हाँ। हमारा घर ही नहीं ठीक, हमारी यहाँ जड़ें तो यहीं से आती है ना, रूट्स तो यहीं से आते हैं, तो हमारा घर ही नहीं ठीक सबसे पहले, रूट्स ही खराब तो है। फिर पहले घर ठीक कर ले, हाँ फिर मोहल्ला ठीक हो जाएगा, फिर इलाका ठीक हो जाएगा। यहाँ फिर सोसाइटी, यस पहले हमारी तवज्जो अपने घर से शुरू होगी, तो पहले हम ये देखते हैं ना दूसरे के क्या चल रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा हिट क्यों है। तो ये उंगल नहीं खत्म होती, उंगल खत्म होगी तो फिर ही हम तरक्की कर पाएंगे। इवन कुछ लोगों को ये भी तकलीफ होती है दूसरा सैड भी क्यों है। हाँ ये भी सानू मर्जी नाल रोंदे दिओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है, मर्जी नाल परेशान भी नहीं होने देंगे तुसी। सो अब इस सब में अब मुझे किसी ने बोला कि इलेक्शन में क्या बात करें, क्या बात करें, सही बात है। मतलब हम हल्के पकड़ के तो नहीं ले बैठ गए तो इसका ये बंदा था, इसके रात को इतने वोट थे और सुबह उसके उतने हो हम गए। बता भी देंगे आपको, कर भी दे, हमने कह भी दिया। हाँ। मतलब अब मुझे इस साल 10 साल 11 साल हो गए जब मैंने पहली दफा वोट दिया, ठीक है, और तीनों दफा यही हुआ है। यस यस, तो मैंने तो अपनी जिंदगी के 10 सालों में पाकिस्तान में यही देखा है, मैं वोट देने चाहता यही हूँ कुछ है। और आके पता लगता है धांधली हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ऐसे ही है, यही कुछ है। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था इस पूरे हफ्ते में। और क्या था, बस हाँ मैं ऐसे बहुत ज्यादा देखता रहा ये हाँ कैंपेन्स। हाँ, नेटवर्क बंद रहा पूरा दिन। हाँ बड़ा जलालत हुई जी, बहुत जलालत हुई कसम से, और काफी सारे लोगों को भी जलालत हुई। और वोट इवेंचुअली कास्ट वो ये करने कह रहे हैं कि जी हमें हमारा रिजल्ट लेट इसलिए हो रहा है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। सो जब 70 में इलेक्शन हुआ था, जब 70 पता नहीं हाँ तब तब कौन सी क्या इंटरनेट थे? बस एम ही है, तिफल तसल्लियां अरसलान होती तसल्ली है, हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम क्या करने बैठे हैं?
आज हम टीवी लॉन्च करने वाले हैं। तो ड्रामे हैं हमारे पास, खींच के 4। हाँ, खींचा हमने काफी, हाँ, 3 थे हमारे पास बेसिकली। हाँ। हमने कहा चलो 4 कर लेते हैं। ड्रामे हमारे पास नमक हराम, जी खुमार, जी जाने जहां एंड स्टैंड अप का। जी। ठीक है, स्टैंड अप के 2 एपिसोड्स हैं, 17वीं और 18वीं। 19वीं आज आनी है, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं, तो जी वो दैट वोंट बी द पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। ठीक है, जी चले जी, जी। किससे स्टार्ट करें? किससे स्टार्ट करें? नमक हराम से करें। नमक हराम से करते हैं जी। हाँ, नमक हराम। मैं कह How was the last How was the last episode of नमक हराम? क्योंकि नॉर्मली हमारा जी, इधर से नमक शुरू होता है हराम। शो। अच्छा, बड़ी मजे की एपिसोड थी नमक हराम की। जी। मजा आया, प्रोग्रेस की है स्टोरी, जी। जहां हम देखते हैं कि क्या नाम है उस छोटी बहन का, अस्मा की छोटी बहन का, अरसल और एमन की शादी हो एमन गई। एमन 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 या एमल जो भी है, उसकी शादी आपको हो ऐसा फील हुआ कि ऐसा लगा कि अरसल और एमल को बिल्कुल ही खुडरा लगा दिया गई। गया है? हाँ हाँ हाँ। लाइक जैसे वो अब इस ड्रामे की कास्ट का पार्ट ही नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि आपने शादी की है, आपके घर की शादी है, तो उसको दिखाएं तो सही हमें शादी में, 5 मिनट तो लगाएं, कोई फंक्शन दिखाएं, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, ठीक है, और मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, मलाइका आ रही है, मलाइका आई है क्योंकि हाँ, उसकी Importance वाइफ होती है उस ने चीज़ की, मेंशन yes, भी किया। yes। सो एक तो ये बात, दूसरा ये कि हाउ शी गेट टू नो अबाउट मलाइका। मलाइका एक दफा उनके घर भी आई थी ना। आई थी ना, बट उसको पता तो नहीं था ना ये मलाइका है। देखो अस्मा ने देख लिया वहां पे उनको लंच करते हुए, ठीक देखो है। ये आप अजम्पशन पे बातें कर रहे हो, ड्रामे में ये बात कहीं नहीं दिखाई गई कि अम्मी को पता लग गया है कि ये मलाइका है। मैं ये कह रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप अब पापा से पूछे कि कौन थी वो औरत, तो औरत तो फिर सस्पिशियस एक ही है ना, तो उसने लेकिन the thing is, मोन, एस्टैब्लिश नहीं किया। एस्टैब्लिश कहीं पे भी नहीं है कि अम्मी को पता लगे कि औरत वो एक ही है मलाइका, ठीक है, ठीक कि जिसके साथ कौन सा कुरैशी है, अमीन कुरैशी। उमैन कुरैशी, अमीन कुरैशी की कोई हिस्ट्री है। यस, सो ये चीज तो मेंशन होनी चाहिए थी, ये इन्होंने नहीं मेंशन की। हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्ली मेंशन नहीं जो हुई। चीज नहीं मेंशन होनी थी वो 10 बार मेंशन हुई। एक मिनट, वो उधर हम आ जाते हैं, पहले इसको कर लें, क्योंकि ये वो चीज थी जिसपे आप अम्मी शक अभी करना शुरू कर रही हैं। यस यस। अम्मी किसी कंक्लूजन पे पहुंचे मलाइका है, तो तब उनका कहना सही है कि मैं जानती हूँ कि वो मलाइका है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। अभी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, विदाउट इन्वेस्टिगेशन उनको पता लग गया कि ये मलाइका है, या उन्होंने कोई हवाई तीर मारा है वो डायरेक्ट गाड़ी में मलाइका बैठ के कह रही होती है कि शादी में बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान आए हुए हाँ। थे, और उनमें फिर वो थोड़ी रिसर्च करती, फिर वो देखती, फिर उसको पता लग, और मलाइका वो कोई फेमस शक्ल थी, वो बता रहे थे कोई सेलिब्रिटी है या कुछ इस तरह से सीन है। हाँ बिल्कुल। सो अगर आपको एक ये Designer, I guess, बात, या थोड़ा something सा like ना, that. थोड़ा सा इसमें एम्बिग्युइटीज हैं। अगर आपको पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड याद हो जिसमें सारा की जो शादी हो रही होती है, तब भी मलाइका आती है। हाँ, और बिल्कुल। तब सब इसको मिलते भी हैं और सब कहते भी हैं कि ये अब आर्टिस्ट है, आई हुई है शादी पे, कुछ इस तरह से, बिल्कुल, कुछ इस कोई तरह से डिजाइनर होता है। टाइप कुछ ऐसे कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन अभी इन करंट एपिसोड्स में आपको मलाइका को एक बिल्कुल ही अननोन दिखा रहे हो, उन उस घर वालों के लिए एक एलियन नहीं दिखा रहे हो ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो उसमें एकदम फिर वो मलाइका पे बुलजाए भी कर लेती है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा लूप होल्स थे। हाँ, अब इधर जो कि बताना चाहिए था नहीं बता रहे, अब उधर आ जाओ जो जो कि बहुत ज्यादा बताया गया है कि आपा को आपने कहना है, जो अरसल की माँ है, कि आप यहाँ पे आके रहने। ये पिछली 6 एपिसोड से जा रहा है, 6 से ज्यादा हो गया है। रेपिटेशन। मैं थाईलैंड जब गया था उससे भी पहले की बात है, तो 6 हफ्ते तो उसके बाद हो गए, मतलब काफी टाइम हो गया है। हाँ। तो वो तब यही कह रही है कि आपा को मैंने कहा है कि आप हमारे साथ आज शिफ्ट हो जाएं, आपा को मैंने कहा है हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं। पिछले से पिछली जो एक दफा एक तज़किरा हुआ था अमीन के साथ, तब उसने ये कहा था कि ठीक है आप आपा से पूछ लो। हाँ। इस दफा वो कह रहा है मैंने तो तुम्हें मना किया था, जबकि मना भी नहीं किया। एग्जैक्टली, ये एम्बिग्युइटीज है थोड़ी इन चीजों में। इवन उसने एक दफा बड़ा दिल से कहा था कि हाँ आपा आ जाएंगी, ये तो उनका घर है। मैं वही तो कह रहा हूँ। और अब अमीन कुरैशी कैसे ये सारा कुछ भूल गया। और फिर हर दफा जब आपा से भी पूछते हैं ना कि आप इस घर में शिफ्ट हो जाए, वो भी आपा भी आगे से इस तरह से थोड़ी वो हो जाती है, रिएक्ट करती है जैसे उनसे पहली दफा पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस आपा के घर आने का बिल्टअप किया जा रहा है, जो कि चुभ रहा है। लेकिन उस बिल्टअप की कहीं ना कहीं रीजन ये जरूर होगी, क्योंकि अगले एपिसोड में दिखा रहे हैं कि मलाइका उस घर में आ रही है, तो वो आपा भी होंगी, क्योंकि आपा ज्यादा बड़ी चंडालनी है ना। जी। तो चंडालनी वर्सेस चंडालनी तो चलेगी। चले, सॉरी मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है। चले तो हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम ये भी। वो करेक्टली चंडालनी लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ इसमें, मतलब ठीक है। हाँ, मतलब शी इज समथिंग लाइक evil evil है वो। evil
अच्छा रोमांस शुरू हो गया हस्बैंड वाइफ वो का, अच्छा और है। वो ट्रस्ट बिल्डअप जो होता है एक मियाँ बीवी का वो शुरू हो गया है, जैसे अस्मा का बार बार उसको कहना अपनी लाइफ का ख्याल रखो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती हाँ एंड एवरीथिंग। जो ट्रस्ट लेवल डेवलप हो रहा है ना वो बड़ा प्यारा है, वो जी। केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है हस्बैंड वाइफ की, और उनकी एक्टिंग्स दोनों की ही बहुत अच्छी हैं। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से आपको मजीद कमतर महसूस ना करना पड़े। मैं ऐसा नहीं सोचती। दोनों बड़े अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभा रहे हैं, किरदार की बारीकियों को जो है वो अंडरस्टैंड करके चल अच्छा रहे हैं। माय प्रॉब्लम इज विद सारा। सारा मुझे लगता है थोड़ा पोटेंशियल से कम है, मतलब वो अपने लेवल का नहीं अपने कर लेवल का मतलब हो सकता था, मुझे लगता मतलब हाँ वो जो एक स्टार की एक खूबी होती है ना, एक सारा की जो एक छा जाना, हाँ आना और छा जाना। सारा का एक वो जो एलिमेंट है ना वो ज्यादातर सीन में था, एक दो सीन्स में नहीं था, तो वो मुझे इनकंसिस्टेंसी लगती है। वैसे मैं कुछ ज्यादा ही ओवर क्रिटिकल अब होने लग गया हूँ। हाँ अब हम बहुत ज्यादा होने लगे हैं, लोगों ने भी हमें कहा है कि आप कुछ ज्यादा ही क्या करें हम कुछ ना, अब बार बहुत हाई हो गए हैं अरसलान, कुछ चीजें ऐसी देख के, कुछ चीजें बहुत अच्छी देख के अब हमारे बार्स बहुत हाई हो गए हैं। बट अब चलो अगर हमने बैड्स डिस्कस कर लें तो अच्छी चीजों में इस ड्रामे में हाँ, इमरान अशरफ की एक्टिंग कंसिस्टेंट है, आपको कभी भी फील नहीं हुआ अभी तक कि ये जो है क्या नाम है कैरेक्टर का? अमीन कुरैशी नहीं कौन है? मुरीद। हाँ, मुरीद अगर 12-13 कितने हफ्ते हो गए? 14 नहीं काफी ज्यादा 17 हफ्ते हो गए हैं, तो उसमें अगर उन्होंने अपना 17 किस्तों तक अपने करेक्टर को कंसिस्टेंट रखा है तो ये उनकी कामयाबी है। बट सारा खान अभी वी नीड टू सी हर मोर ना, वो जैसे उनका potential फिनिशिंग होती है हाँ वो फिनिशिंग की कमी है, फिनिश की कमी है, आप फिनिश कहते की हैं, कमी है हाँ। तो हाँ ठीक है। बट उधर हमने वो स्टोरी वाला इम्पैक्ट डिस्कस कर लिया, वो थोड़ा सा खराब है, उसमें थोड़े झोल हैं। और क्या डिस्कस करना है हमने? और कुछ भी नहीं, बस यही हुआ था कि डिनर पे उसने देख लिया था, डिनर की कॉल उसको मुरीद को आई थी कि आप इसी रेस्टोरेंट पहुंच जाओ, तो वो किसने की होगी? मलाइका ने की होगी या उसने की होगी? मुस्तफ़ा भाई ने। अगर मुस्तफ़ा भाई ने की तो इसका मतलब है मलाइका और मुस्तफ़ा भी राब्ते में है, इसका मतलब है कि मलाइका 2 नंबर है, मतलब मलाइका उनके साथ जो है वो लॉयल नहीं है। नहीं आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल में। प्रॉपर्टीज भी तो अपने नाम पे करना चाह रही है ना। आपने बिल्कुल सही एक पॉइंट और पकड़ा है कि जो इन्फॉर्मर है मुरीद का वो इन्फॉर्मर दिखाने चाहिए। यस यू आर राइट। या तो वो डायरेक्ट क्योंकि अमीन कुरैशी उससे अकेले में मिलने जाता है और ऐसी चीजों को उसको नहीं पता मुरीद को, लेकिन मुरीद को मलाइका का पता है कि अमीन कुरैशी के लिए मीटिंग्स अरेंज कराता है। बिल्कुल ऐसे लेके जाता रहा है, वो सारा कुछ करता रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि क्या कह रहे हो तुम? वो उनके लिए मीटिंग्स अरेंज कराता है, लेके जाता रहा है, मैंने ये कहा है कुछ। अच्छा ठीक है। पीछे भी तो एक एपिसोड में ऐसे हुआ था ना, जब अस्मा का वो जल गई थी तो उसने पूछा था कि अस्मा कैसी तबीयत है, उसने कहा तुम्हें किसने बताया कि, तो वो भी तो कनेक्शन है ना कि मलाइका को कैसे पता चला कि अस्मा जल गई है। Okay. तो मतलब कोई है जो यहाँ से खबरें आई थिंक वो मिली हुई है मलाइका में, हाँ मलाइका सेपरेटली, हाँ अलग से उसको एक और किसी और ऑब्जेक्टिव के थ्रू। चलें इट्स योर राइट। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है जाने जहां। जी मून आज मैंने नहीं बोला, वैसे क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ मैं? सवीरा नदीम का वो इंटरव्यू जी, उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी 2016-17 में, ठीक है, 6-7 साल हो गए हैं और इसको नए ज़माने से अमेंड करके पेश किया गया है। क्या नए ज़माने से अमेंड किया आपने? मैं बताऊं? कहानी तो इस्लाम 2016 में भी ऑब्सोलीट थी, ये कहानी तो 2016 में भी ऑब्सोलीट थी भाई। ये क्यों? क्या है, क्या नया है? मैसेंजर पे बातें कर रहे हैं, याहू मैसेंजर 2002 दा चलदा पे, प्लीज यार नहीं याहू मैसेंजर पे लगे होते थे, गांव में लगे हुए हैं भाई, उनके पास लैपटॉप। उस गांव में तालीम नहीं है मून, आप भूल रहे हैं। एक व्यूवर ने आपको बड़ा इज्जतदार तरीके से समझाया था। हाँ, सोचे उस गांव के बारे में थोड़ा और। मैं यही हूँ। नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस ड्रामे में क्या ऐसा है जो 2016 में ये नया था और 2024 में ये जो है वो और नया हो गया है और नया करवाया है। हाँ अमेंडमेंट्स उसमें रिदा बिलाल ने डाली हैं और उसमें कासिम अली मुरीद ने अपना इनपुट दिया है। क्या और एक्टर्स ने कुछ बड़ा अच्छा इनपुट दिया है। उन्होंने मरियम नफीस को खिड़की पे चढ़ा दिया, उनको आइडिया ही नहीं है।
नहीं जोक्स अपार्ट अरसलान, नानी अम्मा आ गई हुंजा से, जी स्कर्डू से सॉरी। नानी अम्मा स्कर्दू गई कब? ये नानी अम्मा को बूढ़े वेले स्कर्दू याद कहाँ से वो भी आया? अकेली और सोलो वो भी- डेट पे नानी सोलो डेट पे निकल गई। पूरी ट्रीट पे गई होगी वहां पे उन्होंने योगा किया होगा हाँ, नानी ने और वो बहुत सारी एक्टिविटीज करती रही नानी मुझे आके पूछती क्या है? मेडिटेशन मिली होगी जी। और किश्वर बच्चों की सुनाओ, हाँ। तबरेज, अब्दुल और शारम की सुनाओ। शारम नाम ही नहीं पता है कैरेक्टर्स को। नई रियलिटी है ना, तो यूजली नानियां दादियां नाम भूल जाती नाम हैं। भूल अटेंशन टू डिटेल। वाह कासिम भाई वेल डन। खैर शारिम नहीं, क्या नाम बोला? महानूर जा रही है कराची जी ट्रेन में बैठ के, सुरमा ठीक है? लगा के। सारा कुछ नहीं लगा सब के। छोड़ो, ये इसने एक तो हमें मानूर को इतना सुरमा हमने देखा नहीं। हाँ ठीक है। एकदम आपकी काली आंखें ऐसे देख ले तो फिर क्या मतलब, क्या क्यों यहाँ ऐसे है करेक्टर, ऐसे बनाते नहीं हैं बिल्कुल फिल्मों ऐसे में? नहीं, वो तो काम करते हैं ना अपने करेक्टर के ऊपर। वो ऐसी बात नहीं है कि मुझे उनसे जेलसी हो रही है, वो प्यारी नहीं लग रही थी, वो ऐसी प्यारी कोई तो बात बहुत है। तो वो प्यारी बहुत लग रही थी जी लेकिन उधर मुझे वो महानूर कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज लगी। सॉरी कुछ हो गया था कैमरे के जी, जी। लिए। अच्छा नहीं अरसलान, लुक पे तो मैं पिछली दफा ही आपको कहा था, मैं शॉलों शुलों पे लुक्स पे तो आ ही नहीं ना रहा। अच्छा ठीक मेरा बेसिक मसला तो कैरेक्टर्स हैं। अब मनूर जा रही है जी। पहले तो रात को छोटी बहन उसको लेके बैठ गई ना शहराम भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, शहराम भाई आप भी शहराम भाई से मोहब्बत करते हैं? नहीं मैं नहीं करती, जा परामार। ठीक है वो भी हो गया ठीक है। अब सुबह सुबह निकल गई है, अब बाप बेटी की फिर से वही सौंकनों वाली लड़ाई। हाँ। ठीक है मैंने नहीं जाना छोड़ने हाँ। तुम्हें स्टेशन। क्या तुम चवल बाप हो हैं? अच्छा एक तू और तो अब्बा ही आप- लगता उसका। नहीं, आप उस शहर को छोड़ के भी इसलिए आए थे कि वहां आयजा का रोला पड़ा हुआ था, जी सेफ नहीं थी वहां पे। सेफ नहीं थी। हाँ। तो अब आप उसको दोबारा कराची भेज रहे हो। आप वो पहले भी ही अकेले। उसको, वो भी अकेले। हाँ। आप पहले ही उसको अब कराची में हॉस्टल में भेज देते। कुछ समझ से बाहर है, इज इट बिलीवेबल? बहुत खिचड़ी है। ऊपर से वो सौंकनों की तरह उससे लड़ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा। भाई तू उसका बाप है, तू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं, वो उसको छोड़ आए मून। बाप ने उसको स्टेशन नहीं छोड़ा लेकिन वो चली गई। वो ट्रेन में बैठने लगी थी, बैठ गई बैठ- चल पड़ी ट्रेन भी चल पड़ी। हाँ अगले स्टेशन पे जाके अगले स्टेशन पे फिर तुम, एक मिनट, अभी आपको बदनामी का वो, एक तो खैर हमें नजर भी नहीं आ रही क्या बदनामी है, एक तो वो भी बड़ी हवाई बात है, हवाई बात है जिसको मतलब ड्रामे में उस तरह से हवाई इतना बड़ा किला तामीर किया हुआ है। हाँ तामीर किया हुआ है, उसको उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं किया कि जैसे किसी के करेक्टर पे बात आ जाती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको आप इतना दिखा रहे हो कि उसके करेक्टर पे बात आ गई है। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, जब आपके करेक्टर पे बात आ गई है, तुम एक शहर से दूसरे शहर के स्टेशन पे उसी मर्द के साथ उतरी हो अकेले। हाँ जी बिल्कुल। अब उसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के तुम जाओगी ना हाँ अपने गांव वापस, मोहर लग जाएगी। तो तब मोहल्ले वालों को नजर नहीं आएगा। तब तो मोहर लगाएंगे मोहल्ले वाला कि यह भी खराब है। तो वो तब तो मोहल्ले वालों ने कुछ नहीं बोला। जब मोहल्ले वाले इतने टॉक्सिक हैं हाँ। कि वो उनको एक लड़की के रात में वहां पे गुजारना भाई आइडिया है, तो मोहल्ले वाले ये नहीं देख रहे। यही तो बात है, जाने यही तो जहां बात है। कहते मैंने नाम रख लिया, बताऊंगा नहीं अभी। किसका? आपका वही रेहाना स्कूल। हरियाणा स्कूल तो हो गया है। नहीं, स्कूल का नाम तो यही था। देखो ट्रेन में आए हाँ शहराम, हाँ शारिम। शहराम भी एडा लीचड़ इंसान है, पीछे पै गया। कहता आपका मकसद बड़ा है, आपका मकसद बहुत बड़ा है, आपका मकसद उससे भी बड़ा है। भाई क्या मतलब क्या है है? तुम्हारा? ये मकसद है क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही है किस चीज की बात कर रहा है। अच्छा खैर बताए आगे। आपने तो जिंदगी में ये करना है वो करना है, आप कैसे हार मान सकती हैं? अल्लाह का वास्ता ही मिलना चाहता है, मेरी बहन नहीं लगती, हाँ मेरा तेरे तो बगैर गुजारा नहीं, मेरा चले। मतलब पूरे गांव में सिर्फ एक टीचर है, मानूर आपी। हाईली क्वालिफाइड पीएचडी की अच्छा, थी, बस, जरूर बस, कोई बस। लपड़ियां पिंड ਵਿੱਚ। वो ऐसे अल्लाह नहीं का रोते। वास्ता ही मेरी माँ मेरी माँ कह दी है। हाँ सॉरी लेकिन उसने बहुत शहराम ने उसमें ट्रेन में उसने इतनी उसके पीछे पड़ा है, जी। स्टॉकर लगा मुझे, बॉर्डरलाइन स्टॉकर। और महानूर पहले बड़ी सोबर बड़ी प्यारी, नहीं मैं ऐसी नहीं मैं वैसी नहीं, जैसे ही मान के ट्रेन से उतरी है फौरन ही वो ना वो जब भी मेट की गीत बन गई। हाँ एक इंसान
विद इन अ सेकंड अपनी पर्सनालिटी कैसे शिफ्ट कर सकता है नहीं, भाई, ये- मुझे नहीं पता। ये नहीं आई थिंक इस ड्रामे का नाम जाने जहां नहीं, इस ड्रामे का नाम पागल खाना होना यस चाहिए था। यस कि जितनी साइकोलॉजिकल बीमारियां इस ड्रामे में हमारे कैरेक्टर्स को हैं, इतनी शायद पागल खाने ड्रामे में भी ना हो। कहते हैं आपने वो काम करने का हौसला किया जो आम लड़कियां नहीं कर सकती। केड़ा केड़ा ऐसा काम है जो आम कुड़ी नहीं कर सकती? 10 बच्चियां मेरे सामने बिठा दो, मैं मुंडा होके पढ़ा देवा। ये केड़ा कवर काम मत है? करो कवर मत करो। हाँ तो पर्ची पे आओ ना। नहीं अभी नहीं पे रहने दो। अच्छा अच्छा। कैसे महानूर चेंज हो गई मुझे नहीं समझ आ रही। कैसे शौकी हो गई एकदम। उधर सिरहा असगर ने शादी से इनकार भला क्यों किया है? उसको पर्ची से प्यार हो गया है। चेक करो पर्ची की जो है वो दाद देनी इसका नाम पड़ेगी एहसन तालिश नहीं है। उसकी। नहीं इनका नाम है रजा तालिश। रजा तालिश, उनके बेटे हैं जी जी जी। एहसन तालिश के रजा। बहुत बड़ी पर्ची चलती है इनकी। उन्होंने कहा मैं उस लड़की को सेट करूंगा जिससे जो मेरे दोनों भाइयों से नहीं सेट हुई। हाँ देखो ना शहराम के रिश्ते से भी उसने इनकार कर दिया, तबरेज के रिश्ते से भी उसने इनकार कर दिया। उसने कहा फंसूंगी तो अब्दुल के नहीं साथ। नहीं, शहराम का रिश्ता तो पहले माँ बाप ने कहा ना अच्छा माँ बाप ने कि हम कहा, शहराम से करेंगे, और लेकिन उसने तो वो कहा मैं सवेरा उसमें- नदीम ने मना कर दिया। हाँ, इसने कहा मैं तो दोनों के साथ नहीं। आपने मेरी तो मर्जी पूछी नहीं, मैं तो छोटे भाई के साथ हाँ जो है वो टांगा फिट करना चाहती हूँ। उसी से चीजें भी उसके साथ मंगवाती लैपटॉप है। पे लग गया था, मैं तुम्हारे लिए फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, खा लेना। मेरे बाबू ने खाना अच्छा। खाया। इस गांव में, जिस गांव में ये रहते हैं, वहाँ टीचरों की कमी है, कोई सहूलत ही नहीं है। फूड पांडा चल रहा है। यस देखो चेक करो इतना एडवांस 2016 से अब लिखने की वजह ये पॉइंट ऐड किया होगा कि लैपटॉप पे फूड ऑर्डर हो रहा है। फूड पांडा। लेकिन ये फिर भूल गए कि स्कूल तो जो है हमारा वो वहाँ पे तो टीचर सिर्फ मानूर आपी ही है और कोई नहीं है। रेहाना आफ्ताब स्कूल खुल गया, ठीक है। रिहाना आफ्ताब, मतलब रेहाना स्कूल खुल गया। हाँ रिहाना पब्लिक। अब आप ये सुन देखो प्राइमरी स्कूल रेहाना प्राइमरी स्कूल हाँ कोई यूनिफॉर्म ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ यूनिफॉर्म ਪਿਆਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। जैसे वो हमारी सस्सी ने किया था यस जोक सरकार में। आप यूनिफॉर्म पहना दो यार। अब आप किताबें मंगवा रहे हो शहर से, जी। शहर से ये किताबें मंगवानी। महानूर आके बता तो दो। आधी रात को 2 बजे कॉल की, और हमारा रात को 2 बजे कॉल करके कहते किताबें शहर से मंगवानी है। कल बहुत बड़ा दिन है, स्कूल का पहला दिन है, तो पूछना था तैयारी कैसी जा रही है आपकी। हाँ ये पता नहीं कौन सी तो दिन टाइम पूछ ला उन्होंने, जो स्कूल आई सी उदो पूछ ला, तो आधी रात कॉल करके उन्होंने यही पूछना है कि स्कूल तो शहर तो कितनी किताबें नहीं, मंगवानी। सबसे पहले तो एक बात बताओ, जो इन्होंने अपने घर में इतने नौकर रखे हुए हैं, ये क्या काम करते हैं? बता नहीं। कोई इतनी बड़ी फौजें हैं, किसी को कह दो जाके ले आए, शहर से खुद ले आए वो किताबें। नहीं भाई शहराम ने मंगवानी है तो महानूर को पूछने कितनी किताबें चाहिए। और वो भी गली के नुक्कड़ में जो एक दुकान है छोटी सी, वो शहर से लेके आएंगे। जी मेरे ख्याल में ये 2016 का भी ड्रामा नहीं था, तुम सही कह रहे हो। हाँ ये पता नहीं कब रिदा बिलाल ने लिखा होगा मेरे ख्याल में। जब कोई शहर जाता था। हाँ खानी से भी पहले का है। खानी नहीं पता नहीं कौन सा ड्रामा इन्होंने कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। खैर सो ये भी एक लेकिन चीज ये है। कि बड़ा मैं दुखी हुआ। आधी अच्छा ये दोनों एक दूसरे को आधी रात को कॉल करते हैं। फिर बाद महानूर ने भी कॉल की, कहती है आप सो तो नहीं गए थे, मैंने तो नींद नहीं आती। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है। हाँ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ मैं तो सुता ही नहीं। वो जो तू बासी दिन के टाइम कॉल कर ले। हाँ ये दोनों एक दूसरे को आधी रात को क्यों कॉल करते हैं? मुझे इस चीज से बहुत एतराज है। रात को जो है ना वो क्रिएटिविटी आपकी पीक पे होती है, और वो कौन सी क्रिएटिविटी होती है वो भी आपको पता है। अब वो बात ना करो। अच्छा मैं आगे चलता हूँ। बासी कड़ी में उबाला आ गया, वो आगे खाला के सामने खड़ी हो गई है। यस क्या नाम था हमारी उसका? मरियम नफीस। जीनत। जीनत और तबरेज की लड़ाई हुई है जो दोनों ने जी, एक दूसरे को लान तान किया है। उसने कहा जो मर्जी कर, मेरा भरा तेरे ना नहीं फंसना। मुझे तो उसने कहा, तेरे केड़ा सिरा से मुझे तो जीनत और इन्होंने आपस में फंसना है। हाँ लेकिन तबरेज का तो अंजाम बुरा होना चाहिए जो कर रहा है। नहीं वो तो इतने प्यार से पेश आ रहा है नवाल सईद के पास। वॉशिंग मशीन में भी चला दी उसने। कहा मशीन में कपड़े डालेगी। नहीं एक जरा मैं इसमें से पॉजिटिव पॉइंट निकालूं तो वो अगर बेवा है अब, जी अच्छा नहीं वो कातिल भी है ना। मैं कह रहा था शादी कर लेती उसके साथ। ये तो वही बात होगी मेहंदी फिल्म वाली, ओ सॉरी राजा की आएगी बारात वाली, जिसने रेप किया उसी से शादी करवा दो, जिसने तुम्हारा बंदा मरवाया उसी के साथ शादी कर लो। मैं अभी जरा सार्कास्टिक Casually. कैजुअली शादी कर लिया। अच्छा शहराम साहब अब फैक्ट्री भी पहुंच गए हैं। वहां पे भी उनकी तबरेज के साथ जो है वो मुंह मारी हुई। उन्होंने कहा सारे अकाउंट चेक करवाओ मुझे, ये कहाँ पैसे लगाते रहो।
ताकि सबको पता लगे कि कंपनी का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होता है। और आज के बाद आप सिर्फ तब्रेज़ शट अप। वो नवाल से पकड़ी जानी है, हाँ नवाल से बेचारी उस पे पैसे लगे और तो किसी पे नहीं लगे पैसे। कहती मेरी बहुत मजबूरी है, मैं मजबूरी में आप इद्दत तोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, हाँ। मैं कमाने के लिए कैसे नहीं। ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। ये आप बताना ज़रूरी है। ये बल्कि कौन सी हमारी एक्ट्रेस थी हिना ख्वाजा बयात, उन्होंने कहा था कि जब हो कोई बहुत ज़रूरी तो आप घर से निकल सकते हैं। अच्छा खैर ये एक अलग टॉपिक है, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ज़हन में एक और पॉइंट आया था, निकल गया। ये इसी नवाल से पे नवाल से नहीं, कोई और करेक्टर है ड्रामे में। पर्ची हो गया, हारिस वहीद भी हो गए, हारिस मीर भी हो गया, सिराजकर भी हो गई। हाँ। सवेरा नदीम की एक दो सड़ियाँ दिखाई हैं कि भाई वो जेवर देख के थोड़ी कहती है कि अच्छा एक सीन वो रहता है सवेरा नदीम विद आयजा खान। मैंने कहा था ना तुम हवेली के बाहर ही जचती हो। तो कुछ भी नहीं थी। वो मुझे बेटा फिल्म का रेप्लिका हाँ, लगा, और जैसे माधुरी दीक्षित उसको कहती अच्छा। है कि जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, हाँ। आपको माँ समझता है, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन, वही सीन रेप्लिकेट हुआ। हाँ, एक चीज मुझे थोड़ी ऐड करनी है, मुझे इस दफा ना सवेरा नदीम की एक्टिंग भी पूरी लगी थी। बहुत किसी एक एपिसोड में, या तो पहली वाली थी या दूसरी वाली थी, उसमें उनकी एक्टिंग भी बहुत बिलो एवरेज थी। जितना ह्यूज फैन हूँ मैं उनका, मैं तो आंखें बंद करके उनके काम को सराहता था, लेकिन मुझे आगे खोलनी पड़ी। जी मैंने कहा ऐ की मतलब मुझे आंखें खोलनी पड़ी। हाँ। तो ये गलत है, आप चीट कर रहे हैं अपने फैन के साथ, आप अपने व्यूअर के साथ चीट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, उस पे आने लगा था मैं। किस पे? शबाना शेख? वो खुमार में है। अच्छा हाँ सर। इमाद इरफानी के बारे में क्या कहेंगे? आई डोंट नो व्हाई वो इनो मीनो मुझे भी गिनो नहीं, वो क्यों है इस ड्रामे में? मुझे वही कह रहा हूँ ना, उनका अभी तक एक मैं मतलब एक आपने कुछ जो जाल बिछाया है सारी स्टोरीज का, उसमें इनका क्या प्लॉट part है? सब प्लॉट्स, उसमें इनका कोई कनेक्शन या तो हम अभी तक कुछ वो नहीं कर पा रहे, प्रिडिक्ट ही नहीं कर शायद पा हम रहे। मिस कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो अभी तक उनकी कोई 16 episodes हो गए हैं प्रेजेंस by या the way। उनकी अब तक कोई एक हाँ इम्पोर्टेंस नजर नहीं आई हाँ। जाने जहाँ के प्लॉट 16 एपिसोड्स हो गए हैं। तो कुछ इससे अच्छा इमाद इरफानी को मार देते और आसिफ रजा मीर को जिंदा रखते। हाँ तो उससे इम्पैक्ट क्या होना था? हर दफा मैं यही यार आई डोंट नो व्हाई, जिस दिन से उनकी डेथ हुई है ना, मतलब लाइक उस ड्रामे में वो उस ड्रामे में एक स्टार पावर खत्म हो गई है, एक प्रेजेंस खत्म हो गया। वाल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो उस एक कैरेक्टर के मरने के साथ ही ना वो ड्रामा फीका पड़ गया। जी ऐसे ही है। कहानी की भी रौनक थी और ड्रामे की भी रौनक थी। ड्रामे की भी रौनक थी और कहानी की भी रौनक थी। पता नहीं कहानी किसी तरह ना वो उस एक इंसान के साथ बहुत ज्यादा हाँ। जुड़ी हुई थी, सभी किरदारों के साथ। अभी उनके बिल्डअप्स चलने थे, हम मारना था मार देते, थोड़ा आगे जाके मार देते, आपने पहले थोड़ा किसी स्पॉइल प्रकार करके, का- या ऐसे दिखाते कि बचपन में ही आपने मार दिया। हाँ। सो ये थोड़ा एक वियर्ड था। चलें एक मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है कि वो जो हमारी विलन है वो जहर भी दे देती थी। हाँ वो जो क्रैम्स पड़े हैं कहीं, वो कुछ खाना ऐसा तो नहीं था जो उन्होंने दिया हो? तो उसको क्यों देगी? क्योंकि वो दवाइयाँ शवाइयों में खेलती रहती है ना, तो काली परी भी है ना सवेरा नदीम, नहीं तो उसको क्यों देगी? कि ये लड़की को स्कूल रुक निकालना जाए। चाहती है ना स्कूल रुक रास्ते जाए। से। हाँ, पता नहीं। अब तो कह रही बड़ी गेम खेलूंगी। तो बड़ी बड़ी गेम गेम के होगी अगले ना। एपिसोड में आपने टीजर देख लिया? क्या नहीं देखा वो मैंने? कह रही कि मैंने उससे शादी कर देनी सिराजगर से, इसकी शेराम की। तो बड़ी गेम यही है ना, सांग भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। दफा करो, मूव ऑन करते हैं। मूविंग ऑन टू खुमार। जी मून कुमार, मून 23 और 24 किस्त। जी 23 से 24 भी हो गई है? यस, ये इस ड्रामे की क्लाइमैक्स एपिसोड्स थी, ठीक है। अच्छा, मतलब इन एपिसोड्स के बाद ड्रामा ऐसे उठ गया ना, ऐसे ऐसे क्लाइमैक्स था, नहीं होगा, ऐसे हो गया। टर्निंग पॉइंट बोलोगे। टर्निंग पॉइंट कह लो। हाँ ऐसे था, हाँ ऐसे हो गया, हाँ टर्न हो गया ना, शिफ्ट हो गया। हाँ। चले करें बात। मम्मी आप क्या कह रही है? अच्छा, आंटी ने कहा कि तुम अपनी प्रेगनेंसी का नहीं बताओगी उसको ना, सरप्राइज दोगी, उसकी बर्थडे आ रही 3 दिन बाद, तुम्हें नहीं पता? हरीम कहते मुझे पता है मम्मा, मुझे पता है। उसको बर्थडे पे सरप्राइज देना कि। अच्छा, इस ड्रामे में एक लूप होल है, पहले कहानी को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अब हरीम को मायके भेज देती है धोखे से, फायज को घर में बिठाती है गोदी में, ठीक है। उसको कहती है कि ये देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, छुप छुप के मिलती है उसके साथ, नासिर के साथ,
ये देखो ये सारा कुछ इसके साथ सिलसिला चल रहा है उसका। वो कहता है ठीक है आप गलत कह रही हैं मम्मी, मैं आप पे बिलीव नहीं कर सकता, आप क्यों ऐसे मेरी बीवी के ऊपर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो। वो वीडियो भी दिखा देती है, बददिल भी हो गया, फाइज सारा कुछ हो गया। फंक्शन, असल तो मकसद फंक्शन के ऊपर तमाशा करना था ना, कि फंक्शन के ऊपर सबके सामने तमाशा हो। फंक्शन आ गया, अब हरीम को खटका लग गया ना, कि अब फाइज को लगता है कुछ ना कुछ पता चल गया, जो फाइज मेरे से जो है वो हाँ एक्चुअली फाइज को पता लग गया था ना, वो जो पैसों वाला मसला हुआ था, वो भी रूफी ने बता दिया कि ये तुम्हारा कर्ज। अच्छा रूफी की पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी है, या अल्लाह मैनू भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ लॉटरी लवा ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ यूके ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ भी पैसे, मेरा ਉੱਥੇ रहने ਦਾ खर्चा भी बर्दाश्त करे। और सब छोड़ो, और वो सिर्फ अभी स्टूडेंट है, उसकी लग गई है। यस फाइज की नहीं लग रही। फाइज की डिग्री का क्या बना, पता नहीं, फंसी हुई है अभी, फाइज की डिग्री अभी फंसी हुई है। ओके ओके ठीक है, उसको पता चल गया ना फाइज को कि पैसों का भी, पैसे भी इसने किसी और को दिए हैं। इससे अच्छे तो वैसे यही रूफी है ना, उसे कनाडा में नौकरी भी लग रही, टिकटें भी मिल गए, आगे पीछे के कर्जे भी उतर गए, सब कुछ हो गया। एक वो हमारा लानती बेटा है, दूसरा नासिर आगा मुस्तफा का कैरेक्टर, हाँ वो कनाडा जाने के लिए कितने तरले, वो भी बेचारी, हम वो ना इतने अमीर हम लोग ना अपनी माँ को कह रही है कि आपने हमारा स्पॉन्सर करना है हमें। वो रूफी देखो ना, रूफी कितों कितने पहुंच गया। अच्छा लूप होल पे आ जाना वो। अच्छा अब वो फंक्शन आ गया, एक तो हरीम चवल चवल है भी गड्डी च गजरे पा के बैठी, उन्हें दस दे आज रात को बताऊंगे। कहती मुझे लगता है कि अच्छा एक चीज मैं इधर तुम्हें काटना चाहूंगा, तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है, दिस इज योर मोस्ट नॉन फेवरेट, यस गलतफहमी को प्रोलॉन्ग करना। यस एक इंडिपेंडेंट तरीके से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मतलब यूजुअली ऐसी स्टोरीज होती नहीं है? रियल लाइफ में ऐसा होता है, होता होगा, हो सकता है, बट क्या ड्रामों में ऐसा होता है? मगर आप लिंगर ऑन नहीं करते इतना। अच्छा उसमें यूजुअली जब आप लिंगर ऑन करते हो ना ड्रामों में इस तरह की चीजों को, तो फिर लिंगर ऑन फैक्टर भी होता है। यस कोई एक्टिविटी हो गई, कोई एक और ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी आ गई, क्या वो भूल गए कुछ, लाइक इधर ऐसा कुछ हो गया, गाड़ी में बैठे हो, लेयर मोमेंट मिला हुआ है, दोनों मियाँ बीवी बैठे, कोई तीसरा बंदा भी नहीं, रात को बताऊंगे भी तो हुणे दस दे ओनू, हुण केड़ा पवाड़ा पै गया, रात को बताऊंगी। अच्छा रात भी ना आन दी उन्हें क्या नाम। अब वो आ गई हिना बयात ना, तुमने मेरी बहू पे इल्जाम कैसे लगाया, उसको कहती है नासिर को, मेरी बहू पाक दामन है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बहू के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हजी कल तू अपने पुत्र ਨੂੰ ਦੱਸ चुकी हैं, क्या उन्होंने लोग के मिल दिए, तो ये लूप होल ना हुआ। अच्छा एक्चुअली इट्स नॉट अ लूप होल, उसमें वो थोड़ा प्रिटेंड कर रही थी बेटे की साइड देने के लिए, क्योंकि पीछे बेटे ने उसको वो कर दिया लेकिन उसने तो एस्टेब्लिश कर दिया कि ये पैसे भी मेरे खा गई है और ये नासिर से मिलती भी है, चलो यहाँ तक मान लिया ना। फिर इसको कहती है बच्चा भी फाइज का है कि नहीं, फिर गिर गई लेवल से भाई, पहले गिरी हुई थी, उठी, फिर गिर गई। ये कैरेक्टर की इनकंसिस्टेंसी मुझे नहीं समझ आती है। अच्छा हाँ, कि कब वो प्रिटेंड कर रही है और कब वो रियल हो रही है। तो फाइज को यहाँ से अंदाजा नहीं निकालना चाहिए कि मेरी मम्मी तो खुद झूठी है, कि कल मेरे कान भर रही थी मेरी बीवी के खिलाफ और अब ऐसे खड़ी होगी कि मेरी बहू के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी, और अब ऐसे कह रही कि ये बच्चा किसका है। हाँ ये फाइज के दिल में शक नहीं आ सकता, कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी है। फाइज के दिल में शक ये मैंने भी फील की थी, फिर मैंने कहा था कि ये है ही चंडालनी, तो इट्स ओके। आगा मुस्तफा का कोट देखा पीछे से पटा हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट सीन था, ऐसे मोबाइल पे वीडियो देखता है ऐसे कि फाइज ये ठीक कह रहा है, पीछे से कोट फटा हुआ है। इतना महंगा ड्रामा, खरबों रुपए लग गए, फटा कोट पाया। अमीर कितने खुद हैं आप, सोने के चमचों के साथ आप रोटी खाते हैं, ठीक है। शबाना शेख भी थी भाई में, शबाना शेख ने वही एक्सप्रेशन दी है। वो तमाशा देखती रही है भी, फाहा की अम्मी ने कहा मैं नहीं डायलॉग बोलूंगी, मुझे डायलॉग नहीं दिया इस ड्रामे में, मैं अपने एक्सप्रेशन पूरे करके जाऊंगी, पूरे उस जो है ना वो मोहतरमा ने, क्योंकि वो मोहतरमा और लफ्ज नहीं ना हम इस्तेमाल कर सकते, फिर लोग कहते हैं कि आप जो है वो गलत बातें करते हैं।
आप बहुत गलत बातें कर गए हैं, मुझे सुनाई दे गई है। अच्छा है, शबाना शेख भी हो गई, हाँ। बद्दुआ भी दे दी नासिर को। तो कितनी दफा देनी मैंने है? कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, आज आपको बद्दुआ दे एक दफा पहले भी दी थी। नहीं दी थी ना, तब कह रही थी डरे बद्दुआ से, दे दूंगी, अब दे दी बद्दुआ। अच्छा, ये कितनी को नेक पारसा है? मुझे नहीं पता, कभी किसी की गाड़ी में बैठ जाती है, कभी किसी... माशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वो इजाज़ असल में गाड़ी में बैठ गई। देखो इजाजत एंट्री देखो नए कैरेक्टर की हो गई है, बैठ गई है उसकी गाड़ी में, उसकी लेकिन गाड़ी में। तो फिर तुम्हारा कैरेक्टर तो तुम्हारा बंदा खुद ही चेक करेगा ना। हाँ, दुख हुआ है मुझे, लेकिन बुलबुल मतलब आप अमेरिका में थोड़ी हो, आप कोई ऐसे इलाके में थोड़ी हो जहाँ पे आपको, खैर वैसे तो सेफ तो लड़कियां वहाँ पे भी नहीं होती, केसेस तो वहाँ पे भी होते, लेकिन ये कोई इतनी कोई डेवलप्ड सोसाइटी थोड़ी, क्या बोलेंगे इसे, कैसी सोसाइटी, रोशन ख्याल सोसाइटी थोड़ी है कि रात का 11-12 बजे का टाइम है और किसी बंदे के साथ तुम गाड़ी में बैठ के जा रही हो। वो किडनैपर भी हो सकता है, किडनैपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपको हरास करे, वो कुछ भी हो सकता है। शक्ल प्यारी, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा दिल से भी प्यारा है। हाँ, आप इतनी जल्दी कैसे ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे, और वो उसके साथ बैठ के चली गई, मतलब ये आपको एक अच्छी नेक पारसा हीरोइन ही नहीं लिखनी आती। जी नहीं आती, हमारे राइटर्स को नहीं आता। आपको एक अच्छी लाचार हीरोइन लिखनी ही नहीं आ रही, मतलब उसके अंदर एक थोड़ी सी ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट या ये वाली चीजें होती हैं। वो जो शरीफ घर की लड़कियां दिखाते हैं, जो कंजर्वेटिव ख्याल की है ना, कि वो उधर मॉडर्न ख्यालों में नहीं वो कर पा रही एडजस्ट, तो कंजर्वेटिव लड़कियां तो ऐसे किसी की गाड़ी में बैठ के नहीं जाती। जो ये मुझे थोड़ा फ्लॉर लगता है, ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं आज हम बहुत ज्यादा। बैठी बेचारी उजड़ गई, बड़ा दुख हुआ मैनू। हाँ, औलाद के साथ। बट इट वाज वेरी लाइक रेपिटेटिव थिंग कि ये हम कई दफा देख चुके हैं सिचुएशन ड्रामों में। हम सफर है, बहुत सारे हैं, और कौन सा है, बहुत सारे हैं। मैं तो यार एक फिल्म थी वो वाली करिश्मा कपूर वाली, जिसमें वो एंड में हाथ जला के आती है, होगी रिश्ते। हाँ रिश्ते, शिल्पा शेट्टी वाली ना, उसका नाम रिश्ते है। हाँ वो हो गई। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जिसमें फिर वो लड़की पे इल्जाम लगता है और फिर लाइक दुख हो रहा है मुझे, टैलेंट ज़ाया हो रहा है हमारा। फिरोज की बात कर रहा हूँ। नहीं, फिरोज के अलावा इस ड्रामे में और कोई मैं वही कह रहा हूँ। मुस्तफा है। हाँ बस। और इस दफा वो जो एक कैरेक्टर था, नुक्ते को मैं जोड़ रही हूँ, दैट वाज वेरी फनी। कहती नुक्ता जोड़, ये तस्वीर बन रही है, मतलब लाइक वो जिस तरह वो कर रही थी ना नुक्ता मतलब नहीं आपका कैरेक्टर मजा दे नुक्ते कुछ ज्यादा ही वो लाइक वो मुझे बड़ा अजीब लगा। आपने ज्वेलरी देखी जीक्यू ने जो पहनी हुई थी? जीक्यू एक खरब मल्टी मिलियनेयर लेडीज है। लेडीज उनका नाम भी है कुछ बड़ा मजेदार सा इस ड्रामे में। जहारा पता नहीं कोई कहकशां तो इसका नाम है ना। हाँ, हिना बेआत का उसका कुछ। अच्छा खैर कोई नहीं, लेकिन अरसलान जहारा रही है जो भी है। उसकी ज्वेलरी देखी थी तुमने? उनके कपड़े भी देखे थे आपने? उन्होंने वो मेहंदियों के ऊपर जो लड़कियां नहीं DIY करके बनाती है, कपड़े के ऊपर गोटा लगा के, वो ज्वेलरी थी उसकी। भाई तुम मल्टी मिलियनेयर हो बहन, तुम लोगों से हमना को देखो ना, हमना के वो टिपिकल हमना का लग रहा था उसने कपड़े रिपीट किए हैं। है ना, वो उसका वो जो गले का स्टाइल है ना, वो अब वो पहनती ही यही है। अब वो फैंसी में भी वही था और वो लगता है रेपिटेटिव है। इस वजह जोड़ा चेंज था। हाँ, हमना इतनी तुम अमीर दिखाई और वो जो गई बेटी हो। की मंगनी हो रही थी, बेटी के कितने गंदे कपड़े थे। ये देखो ना, पिछले 10 हफ्ते से चर्चा चल रही है डिजाइनर। और अगर आप मेरे ख्याल में मून, अगर आप एक दफा चेक कर लेना, अब नेक्स्ट वीक इस पे बात कर लेंगे जरूर, कि वो जो लोकेशन थी वो मतलब वो आपने डेकोरेशन ही नहीं चेंज की, जो आगा मुस्तफा की शादी की थी, जो नीलम की शादी की थी, एक ही सेट पे सारा कुछ रखा, एक ही सेट पे उन्होंने सब कुछ कर दिया, तो वो भी एक थोड़ा सा था। स्टाइलिश चेंज होने वाला है इस ड्रामे का, बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस ड्रामे का। लेकिन स्टाइलिश तो मेरे ख्याल में वही हैं। कौन? समथिंग वजाहत। नहीं है वजाहत नहीं, क्या नाम है उनका? आर्ट डायरेक्टर है वो वैसे। अच्छा जी, वो जो उनकी बेटी है अब्दुल्ला कादवानी की। अच्छा हाँ सॉरी कादवानी, हाँ होंगी, आई डोंट नो। चलो कोई नहीं, आगे चलें। चलो मूविंग ऑन टू स्टैंड अप गर्ल। जी मून,
It was a very good episode. 2 एपिसोड हैं. These two were the best episodes of Stand Up Girl. लास्ट वाली And ज़्यादा the अच्छी थी. 18वीं episode is the best episode of I have ever seen in my life. I would Yes. say. इतनी आप थोड़ा ना मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मैं क्या क्या चीज़ के बारे में पिक करूँ, Yes, कहूँ कि वो yes. ज़्यादा अच्छी थी. वो highlight है, yes. हाँ, so the thing is कि एक्टिंग भी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छी है, Story भी अच्छी है. स्टोरी भी अच्छी है. सो वो मेरे लिए कभी कोई भी वो जो ओवर क्रिटिकल वाली बात आप करते हैं ना अक्सर कुछ लोग, तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता कि आप ओवर क्रिटिकल हो जाओ. yes, yes, yes. अब मौका ही ना दो यार. आप अपने मौका ही ना viewer दो, को. आपको रिलीफ पे रिलीफ मिलती जाए. ओवर क्रिटिकल हो जाएंगे तो फिर आपको भी चीजें नजर आने लग जाएंगी. लेकिन जब आप ड्रामे में अटेंशन हमारी नहीं ग्रैब कराते ना, तो आपकी चीजें उन चीजों पे जाती हैं जो कि खटक रही होती जी हैं. बिल्कुल. यहाँ पे हमने हमारी टेंशन आने नहीं दी उन चीजों पे आपने यार. हमारी वो अटेंशन इतनी मजे की स्टोरीज और कैरेक्टर के साथ ग्रैब की हुई है कि हम डिटेल की तरफ जाते ही नहीं. Yes. 18th episode is the best episode I have ever seen so far. मैंने रात से चौथी 4 बार देख ली हुई है. जी. And I have cried like समझ नहीं आती कि क्या बना दिया आपने. हाँ. ये एक तो ये फैमिली डायनामिक्स मुझे पसंद बहुत है. आपको शायद पता हो ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है. जी. लेकिन मैंने अपने मैं खुद तो हुई हूँ ना. मैंने लोगों से पूछा यार, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इतने इमोशनल सीन्स हमने नहीं कभी देखे लाइफ में. देयर वर सो इमोशनल सीन्स, एक से एक. और मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा. मैंने फिर आपको पता है निकाली वो ममानियों के नाम. जी. ठीक है. फ़रा लतीफ़ उनका नाम है जो बड़ी ममानी बनी है, और छोटी ममानी का नाम मायरा खान है. वो भी एक मायरा खान है. तो उन दोनों की बहुत तारीफ बनती है इन 2 एपिसोड में. उन दोनों ने जान डाली हुई अपने कैरेक्टर में. और मैं जब उनको देखता हूँ उनके सोशल मीडिया के ऊपर, वो टोटली डिफरेंट है यार. मतलब उन्होंने अपने कैरेक्टर के ऊपर इतना काम किया हुआ है. जी. तो बड़ी रात बनती है आप लोगों की. मैं एक सीन की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा. कहाँ वो हॉस्टल जाना, और हॉस्टल में ज़ारा नूर अब्बास की तारीफ. यार इस दफा ज़ारा नूर अब्बास की ज़ारा जरूर ने, आई थिंक मैं कहता हूँ कि उनकी लाइफ का ये बेस्ट एक्टिंग है मेरे लिए. मैंने आज तक जितना उनको देखा है. अच्छा मेरा ना कभी मुझे बड़ी शुरू में पसंद थी. Yes. जब वो ड्रामा आया था ना, शादी मेरी. नहीं चुप तो कर जाओ. तो ये इसमें बहुत भी- लेट बात है. अच्छा. मैं बात कर रहा हूँ वो जो ड्रामा नहीं आया था खामोशी. हाँ, खामोशी. हाँ. वो जो इसका ओएसटी भी था, उसमें शी वाज सो गुड. ये और इकरा अजीज दोनों थी ना उसमें. फिर उसके बाद 1-2 और इनकी चीजें आई. फिर ये फिल्में आई. फिल्में शी वाज सो फनी एंड बबली. परे हट लव. हाँ. ठीक है. परे हट लव के बाद ना फिर मामला ना उन्होंने कुछ वही पैटर्न अपना लिया. अजीब हो गया. पहले वो आई दीवार शब आया. उसमें उनके 2-3 ही एपिसोड थे. शी वाज गुड बट नॉट लाइक. हाँ. फिर ऐदे वफा. फिर ऐदे वफा आया तो उसमें हाय तुझ पे मेरी जान सदके, सारा पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान सदके, तो वो थोड़ा और लाउड हो गया. फिर जब वो आया क्या बोलते हैं, एक था वो वाला शादी मेरी, हाँ. ज़िबाइश. ज़िबाइश, तो वो तो और वो ज्यादा सबसे- ही चट था. हाँ, ठीक है. तो मतलब ये इतना सारा जब फिर एक फिल्म भी आई थी छलावा है छलावा हाँ, कभी आए कभी, है ना. हाँ. उसमें भी थी. तो सारी चीजें ना बड़ी सेम हो गई थी. तो एक्टिंग वो जो इसका था ना एलिमेंट, वो फिर खत्म हो गया कहीं. वो फिर ड्रामेबाजी लग रही है. आप भी इसलिए कर रहे हो, मेरी माँ मेरी अम्मी भी एक्टिंग करती है, मेरी मैं भी खाला भी, कर मेरा लेती हस्बैंड, हूँ. मैं भी कर लूंगी. मैं भी कर लूँगा. ठीक है. और जबकि आपकी खालाएं और आपकी अम्मी से जब भी इंटरव्यू होते हैं वो कहते हैं ज़ारा तो बचपन से एक्टर ही बनना चाहती थी. तो वो वाली जो बातें वो जो वो आपस में करती हैं, इंटरव्यूज में आती हैं, वो मुझे उनके काम में नजर नहीं आता था. जो रिसेंट उनका काम था अभी कुछ ऐसे का. हाँ. लेकिन ये वाला काम देख के से लगता है कि लाइक इससे अच्छा शायद कोई भी ना कर पाती. नहीं कर मतलब लाइक जितनी भी हमारी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, किसी का भी नाम उठा लो. हाँ बिल्कुल ऐसे. किसी का भी नाम उठा लो, उसके वो जो छुप के करने वाले सीन थे, वो जो एक ड्रामा के लिए एक फेस चाहिए, लाइक वो जो सारे एक्सप्रेशन इमोट करने के लिए, क्योंकि उस पे उसके डायलॉग नहीं है. यस. नहीं है. बिल्कुल नहीं है. आंखों से बोलना है आंखों से और सारा करना है. एक्सप्रेशन से तो बोलना वो है. मेरे ख्याल में ज़ारा नेल्ड हर जॉब. बिल्कुल ऐसे. यस. बहुत खूबसूरत. कास्टिंग बहुत अच्छी है इस ड्रामे की. इन्होंने बहुत बड़े ऐसे किरदार लिए हैं, अगर तुम गौर से देखो सबके फीचर्स ऐसे हैं कि उनके इमोशंस इजीली डिलीवर होते हाँ हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. आंखें सबकी बड़ी बड़ी हैं. लाइक तमकिनत की ले लो, तमकिनत या इनकी की, मामियों हाँ, की बातें कर लो. बिल्कुल ऐसी है. मामू. मामू सबकी सारी- बड़ी लाइक हाँ. इमोशनल आईज हैं, मतलब गहरी आंखें, बोलती आंखें. बोलती आंखें जो सबका होती सबका हैं. ये. So वो चीज़ आई थिंक उनको हेल्प कर रही है, जो कि अनहर्ड कम्युनिकेशन है हम तक पहुंचाने. हम तक पहुंचाने के लिए.
बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ बहुत बड़ी काम करो डिस्कस पे कामयाबी। मैं तो खो गया हूँ यार, मतलब मुझे बहुत ज़ारा की एक सीन तो आपने कह दिया ना कि वो जो पीछे दरख्त के पीछे हाँ छुप के मेरे लिए कह वो रही- बहुत बड़ी हाईलाइट मेरे लिए जब चचियाँ जाती हैं ना कमरे से और वो जो वो रोती एक्शन है, रिएक्शन था। वो जो रोती है, वो इतना नेचुरल था कि शायद मैंने कभी किसी एक्ट्रेस को इतना नेचुरल होते, वो नहीं परवाह कर रही कि मैं स्क्रीन के ऊपर बुरी लग रही हूँ, मतलब वो बहुत प्लेजेंट नहीं नजर आ रहा था, वो प्लेजेंट नहीं देखने को लग रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं परवाह की कि मैं स्क्रीन के ऊपर कैसी लग रही हूँ। उन्होंने अपने वो ट्रू इमोशंस, ट्रू एक्सप्रेशन डिलीवर किए, जो कि उस टाइम बंदे के रोते हुए कोई भी प्यारा नहीं लगता। अरसलान, बहुत कम लोग होते हैं जो रोते हुए प्यारे लगते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इतनी खूबसूरती से दिखाया, तो ये उनकी बहुत बड़ी दाद बनती है और काशिफ निसार की दाद बनती है कि उन्होंने इस सब को पॉसिबल बनाया। और वो सारा फैमिली के अंदर जो टेंशन चल रही है कि वो चले गई हैं उसके पास, और बाद में गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा क्या है, वो एक बुलबुला है, ठीक है, वो एक पानी का बुलबुला है, वो ठक हुआ, उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी, सारे फिक्रमंद हो गए यार। कोई कह रहा है मेरा पूछा उसने, कोई कह रहा है मेरा पूछा उसने, कोई कह रहा है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास लेके जाते, ये करते वो करते, इतनी केयर, इतना लव। काश हमारी फैमिलीज ऐसी हो जाए यार। और आई थैंक टू अदील अफजल एंड द राइटर कि उन्होंने ये स्टोरी हम तक डिलीवर नहीं की। एक्चुअली हमारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, यस यस यस, लेकिन हम ज़ारा जैसे होते हैं। हाँ शायद शायद हाँ ज़ारा को समझ, जब तक हमें भी रियलाइजेशन होती है ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी फैमिलीज अच्छी हो। हाँ हाँ, आपसे इतना ही अनकंडीशनल प्यार करती है। हाँ हमारे मैं जैसे- अच्छा मैं आपकी ना बात को सपोर्ट करने के लिए मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, अदील अफजल की मैंने तारीफ करनी है। जैसे जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं ना, जैसे कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई भी जैसे किसी ने छुप के मिलना है, बहुत सारी चीजें ना आपको पता होता है, इसका ये ना ये ऑब्वियस सा ही सीन होगा, इसमें यही हो जाए, इसमें ऑब्वियस वाले सीन नहीं होते, इसमें सीन जो होते हैं ना वो आपको बड़े नेचुरल लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि असल में अगर कोई इसको मिलने जा रहा है, कोई से मिस कर रहा है, या असल में वो जब चाय पीती है तो उसको याद आता है सारी चीजें, असल में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल वो जो हम कहते हैं ना कि आपको 10 सेकंड में पूरी याद कैसे आ गई, क्योंकि आपको 10 सेकंड में पूरी याद आ जाती है, बिल्कुल वो सारा किस्सा आपके दिमाग में हो जाता है। सो बड़ा नेचुरली हो रहा है आपकी बात नेचुरली से। जो चीजें ये सारी चीजें दिखा रहे हैं वो बहुत ऑब्वियस नहीं है हाँ रेगुलर ड्रामा की, लेकिन नेचुरल है। नेचुरल मेरा तो ये फीडबैक है इस ड्रामे को लेके कि आप जो देख रहे हो तो आप कहते हो हाँ ठीक है। मैं अभी तक तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस कहानी की स्टोरी क्या है। यस, कहाँ पे जा रही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता भी नहीं है इस ड्रामे की क्या स्टोरी है। हाँ, आपके कैरेक्टर इसको लेके चल रहे हैं। हाँ, आपके कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से और लेके मुझे चल इस ड्रामा कब शुरू हो जाए कब एंड हो जाए, किसी ने एक दिन ऐसे ही बता दे कि एंड हो गया, आई डोंट माइंड, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने हमें इतने अच्छे मोमेंट्स दे दिए हैं, इतने अच्छे मोमेंट्स दे दिए कि और चीज कोई मैटर ही नहीं करती। हाँ मुझे तो प्लीज मेरे शायद ये बाइसनेस है मेरा या जो भी भी है, कहें, मेरा भी क्योंकि देखिए ना अभी जितने भी कितने एपिसोड होंगे, 18 एपिसोड में अच्छी खासी स्टोरी हो जाती है, बड़े पलटे खा लेती है, लेकिन इसमें स्टोरी में कुछ अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा सा बिल्ड हुआ, उनकी बस केमिस्ट्री शुरू हो गई है हीरो हीरोइन की, वो भी वैसा, वो भी बड़ी अच्छी नेचुरल, उन्होंने गुस्सा भी डाला कि एक दूसरे को गुस्सा कितना भी करता, कुत्ता करते हैं एक दूसरे को, कुत्ता करते हैं एक दूसरे को। नहीं एक दूसरे को, उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे एक दूसरे को वो जो स्पेस देते हैं, यस, वो भी जरूरी है। उस एक टाइम पे वो गुस्से में होता है तो वो इसके पास जाती है तो वो उसको बड़ा कड़वा जवाब देता है, तो वो भी एक दूसरे को जो स्पेस देते हैं, मुझे वो पॉइंट भी बड़ा अच्छा लगता है। तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी अगर स्टोरी उनकी भी बिल्ट हो रही है, सो उसका भी इम्पैक्ट। हाँ बस एक छोटा सा एतराज है कि ड्रामे का नाम है स्टैंड अप गर्ल, तो नाम चेंज कर दो कुछ। मैं भी यही रात को यही सोच रहा था, इसका नाम कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि स्टैंड अप गर्ल का ना कुछ स्टैंड अप फिर वो एक थोड़ा हो जाता है कि जैसे हमारे साथ नायाब में हुआ कि हमें था कि स्पोर्ट्स मूवी है तो वो माइंडसेट लेके गए थे, तो स्टैंड अप गर्ल को बंदा वॉच करेगा तो इसलिए करेगा कि किसी ऐसी लड़की की कहानी है जो स्टैंड अप गर्ल बनना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है ड्रामे के अंदर। एक तो मुझे थोड़ा ना ये एक बात बता, जी मुझे ये स्टैंड अप गर्ल नाम पता नहीं क्यों मुझे ये जैसे ना सुनने में बड़ा अजीब लगता है, स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप कॉमेडियन होता है मेरे ख्याल में, am I right or हाँ wrong? बिल्कुल ऐसे ही। स्टैंड अप गर्ल तो नहीं, स्टैंड अप बॉय ऐसा तो नहीं होगा ना। स्टैंड अप गर्ल खड़ी हो जाए लड़की। हाँ सो मैंने ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है शायद होती हो स्टैंड अप गर्ल, ये मेरे भी सो मेरा थोड़ा सा बस नाम से थोड़ा सा है इशू, कोई मसला नहीं है, अदरवाइज तो एवरीथिंग इज। मुझे वो साकिब सुमीर का सीन बड़ा पसंद है जो तबकीनत के साथ था,
कि खान साहब चुप कर गए हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाऊँ यहाँ से, मेरा क्या काम है यहाँ पे। वो बड़ा इमोशनल सीन था। जब कहते कि फिर जब वो गई थी क्या नाम था उसका, इसकी नाइला जब गई थी तो तब भी ऐसे हो गए थे। वो एफर्ट करके अगला बंदा कॉमेडियंस को लेके आया। और कौन आया? हाँ, अमानत चंद आए एंड एक वो सुक्कू सा, मुझे नहीं पता उसका सुक्कू सा नहीं, जो दूसरा उसका मद्रा साहब। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या था, मेरे ज़हन से निकल गया है। मुझे आता है, मैं फंस रहा है। ये वही है ना झांझर दीपावन का? हाँ, जिनटॉनिक, क्या नाम है इसका? और जिन्होंने वो भी किया था शीशे सा बदन, उस पे इन्होंने सखावत नाज दूसरा है, इसका नाम है असलान, मुझे बेहद पसंद जी, नवाज अंजुम। हाँ, मेरे बड़े फेवरेट है, मेरे खुद। लेकिन वो उनको ना अब आपको शाशरिक उतर गया बाय द वे, आपको पता है? हाँ? वो क्यों? शाशरिक उतर गया कूसेट फिल्म्स के चैनल से, यूट्यूब से। शाशरिक में ही वाज सो गुड, नवाज अंजुम। और अपना एक चैनल आता था, पंजाबी चैनल, याद है आपको? हाँ, उसमें इनके एक दो बड़े कॉमेडी वाले शोज होते हैं, मैंने बड़े देखे हैं। फिर ये डांस बड़ा मजे करते हैं। कुछ ना कहो पार्ट 2 मुझे बड़ा पसंद है जी। कोठा एक ड्रामा है, मेरा कभी दिल करता है उसको बैठ के मैंने डिटेल रिव्यू कर लूं उस कॉमेडी प्ले के ऊपर। वो भी अच्छा है। वो बड़ा मजा है, उसमें मंशियात पे भी बातें हैं कॉमेडिक वे में, जो कॉमिक वे में, सॉरी मुझे इतना मजा नहीं आया। ठीक है, वो उनको जो करैक्टर दिया हुआ था उन्होंने वही करना था ना। इन दोनों को इस दफा मुझे उनसे वो फील आई, अमानत चंद से। वो उसमें वो एक थी, क्योंकि इस दफा कैसर खान ही ना बन के तेज कैसर खान थे, लेकिन थोड़ा सा वो अमानत चंद फॉर्म में थे। टोपी इसने ऐसे पहनी जैसे पूरे 5 बजे इसकी गर्दन उतरेगी। मैं आपको खान साहब के लिए लाया हूँ, अपने लिए नहीं लाया। तो वो था, बट फिर वो अलग वो बात हो जाएगी ना कि वो जो स्टेज ड्रामे की टाइमिंग होती है और वो जो टीवी की टाइमिंग होती है, उसमें फर्क होता है। और उसमें एक नेचुरल क्लैप भी जो होती है ना, तो उसमें भी आप कहते हो यार क्या कह रहे हैं, हमें पता लगे कि हम भी हंस लें थोड़ा। बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही। तो ये भी एक सीन है। ठीक है, और क्या कहेंगे आप? और क्या था और ये सुहेल अहमद की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इवन वो जो उनके जो डायलॉग वो चबा के जो वो चबा के कहेंगे, ये जो बेचारे बड़े आराम से बोल रहे हैं, उसमें भी एक सैडनेस में भी अपना ही एक उनका इवन वो जो जब वो उनके दोस्त भी आके उनको हंसा रहे होते हैं, जब वो हंसते हैं उनके हंसने में भी गम है। हाँ, समझ गए हो तुम। वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये दोनों बड़ी होलसम एपिसोड्स थी, स्पेशली 18वीं एपिसोड बड़ी होलसम है। सारा कुछ ही था अरसलान उसमें जी। कहाँ से शुरू होती है एपिसोड, दानिश की कॉल से, और कहाँ फिर वो साकिब समीर भी आ गए, और वो रिक्शे पे जा भी रही हैं और हॉस्टल भी पहुंच रही हैं, और उसके साथ भी इतना सारा टाइम स्पेंड किया भाई। बीच में कपड़े धोए आपने, बीच में बर्तन धोए आपने, बीच में वो सूप भी बना रहा है उसके लिए, जो है वो उसका बॉयफ्रेंड। उसको थोड़ा क्लोजर नहीं मिला सही कि वो उसके सूप का क्या सिचुएशन बनी, कुड्डे लाइन लग गया, कार आ गई बेचारी। फिर उसका घर आना और उनका घर आके पहले वो सारा कुछ करना, उसके बाद वार्डन के साथ भी थी थोड़ी सी एक गुफ्तगू। वार्डन बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी यार, ये इज सो गुड, राइटर इज सो गुड, रिपीट नहीं करती, राइटर इज सो गुड अगेन। मैं बात रिपीट नहीं करती, क्या नहीं करती, रिपीट नहीं करती। हर चीज बड़ी प्यारी है, बड़ी वो पुराना पीटीवी का जमाना याद आ जाता है। उस टाइप की राइटिंग है, बड़ी अदबी, जिसको कहते हैं ना अदबी राइटिंग, ये अदबी राइटिंग है मुझे लगता है। अच्छा, यूजुअली व्हेन वी से अदबी, आपको ना एक फरसूदा सी फील आती है। मैं ऐसे कहूंगा अदबी, जदीद अदबी, फ्यूजन नहीं, आज का अदब यही है। हाँ, आज इससे ज्यादा अदब नहीं हो सकता। क्या ही होगा, हमने कौन सी महफिलें करानी है, महफिल मुशायरा करना है हमने। हाँ, मतलब आई थिंक लेटेस्ट यही इतना अदब है, बस इतना ही है, इससे ऊपर नहीं है। वैसे हम कौन सा अदब की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। चले जी मून, चले बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस। बेस्ट एक्टर मेरे पास हैं इस दफा जी 4 जी। मेरे पास है फराह लतीफ। जो खाना बच के है ना, वो मैंने पैक करके रख दिया है, उसको फ्रिज में रखवा देना। ये हॉस्टल में फ्रिज तो है ना। मेरे पास है मायरा सईद खान। अच्छा, वादा कर कि मैंने जो तुझे बताया ना, तूने किसी को नहीं बताना। अच्छा, कि मैंने तुझे बताया। मेरे पास है सुहेल अहमद। मेरे पास है ज़ारा नूर अब्बास। इन चारों के बगैर मैं नहीं आगे बढ़ सकता। ठीक है, आप चारों को देते, मेरा बस इसमें इंक्लूड कर दे ज़ारा नूर अब्बास। ठीक है जी। और ऑस्कर ये एक्सप्रेशंस ऑफ शुबाना शेख। नहीं, ये क्या बदतमीजी है। नहीं, ये बदतमीजी है, नहीं। मैं बताऊं, बताएं। नानी डाल दो। अच्छा, शर्म जाने जहां से
क्या ख्याल है? ठीक है। कर दूंगा ट्रिप। मौसम तो अच्छा था लेकिन ठंड इतनी थी ना कि हड्डियों में बैठी जा रही थी। पर्ची डाल दो, पर्ची थी नहीं इतनी पर्ची ही वाज गुड। हाँ, ये वाला सीन ठीक था। ठीक था, मतलब इसमें कुछ करना नहीं ना था, सारा फेस से ही काम था। खैर चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्यों हमारे फीडबैक से। सबसे पहले जो मैसेज आया वो क्या है, क्यूट हेजल क्यूए का। यार ये मैं कमेंट में फर्स्ट आ गई पहली दफा। ये हमने पढ़ तो नहीं लिए? ये पढ़ लिए हुए हैं, आप इस वाली एपिसोड को पकड़े ना। अच्छा, ओके, सॉरी, मुझे लगा कि वही एपिसोड। खैर जी, सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है जी लाला दिया का। वो कहते हैं रिस्पेक्टेड ओपिनियन ऑन सीरियल किलर, ओवरऑल आई थिंक सीरियल किलर वाज ओके, आई विश इट वाज डन मोर स्मार्टली एंड विश बाबरा वाजंट द किलर, सो यस इट कुड हैव बीन बेटर। उमैर अहमद का स्क्रिप्ट नहीं लगता, किसी इमेच्योर राइटर का लगता है, बट आई अप्रिशिएट that it turns out to be better than Sakoon, Khumar, मैं, Rahe Janoon, even Mannat Murad type of series. I hope they make a more smart and crisp season 2 of this series. Faiza Gilani was amazing. क्या कहोगे सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इन सब शीटों से बहुत अच्छा था सीरियल के। इनकी 50 किस्तों के ऊपर इसकी जो 7-8 किस्तें थी वो ठीक है। लेकिन आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा किया कि आई विश के जो है ना बारबरा ना किलर होती, क्योंकि वो पहली एपिसोड में हमें ऑब्वियस हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको शिट फिर भी नहीं कहूँगा, मैं इसे लैक ऑफ रिसर्च कहूँगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा लैक ऑफ हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। लैक ऑफ हार्ड वर्क है। वो वाले ड्रामे तो फिर आपको पता है ना, वो वाले ड्रामे तो आप हर आवाम के लिए जाएंगे, तो उनको तो वो डिस्कस उस तरह से करना पड़ेगा। ये जो इस तरह के काम होते हैं ना, इनमें ये अदब की खिदमत वाले होते हैं। ट्रू, ये सही फन वाले होते हैं, ये सही आर्ट वाले आर्ट के लिए होते हैं। बिल्कुल सीरियल किलर आप एक डिफरेंट चीज कर रहे हो, तो फिर आपको उसमें फिर पूरे तरीके से करो, उसमें आप वो वाला तड़का ना लगाओ। ठीक है, मन्नत मुराद वाला और वो जो गेटिंग माय पॉइंट। चले नेक्स्ट है, वो कहते हैं लाला दिया कहती हैं लव ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंटली डन, everyone acting so well, the actor playing Hakim Khan acted very well, this is the project that should represent Pakistan on Netflix, I will definitely miss him। That's आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बाद वो कहती है जाने जहां rant was hilarious, I have yet to see anything iconic from Qasim Ali Murid, मेरी शहजादी बकवास, नीली जिंदा है फजूल, हमसफर overrated trash, he needs to up his game a lot। That's true, बड़ी प्यारी बात की आपने। ये उमा शर्मा कहती है ब्रेकिंग न्यूज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑन मीडिया, हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व, थैंक्स ग्रीन चैनल। इसके बाद अरिनीत चेरी कहती हैं मैं कल ऐसा एपिसोड का रिव्यू कर दिया है। सिद्रा कफील कहती हैं खुमार सच अ पैथेटिक स्टोरी एंड ऑफुल एक्सप्रेशन ऑफ नीलम, इवन फिरोज खान गुड एक्टिंग कांट सेव इट, दैट्स 100% ट्रू। उसके बाद सिद्रा कफील अगेन कहती हैं जाने जहां आई रियली ट्राई टू एंजॉय द ड्रामा एंड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, बट स्टोरी कांट हेल्प इट, द बेटर शो it as a period play because in 2024 it's not making any sense except expensive costume and good looking actors, don't know why other platforms are praising it so much। That's true। yes, मैं हैरान हो गया हूँ इतनी तारीफें। मैंने देखा बहुत तारीफें हो रही हैं। yes are you sure? क्या तारीफें हो रही हैं? मुझे नहीं पता किस चीज की तारीफें हो रही हैं, उनकी एक्टिंग्स की, कि उन्होंने कैसे कर लिया, उनके कैरेक्टर्स की, कि ये इतने डेप्थ वाले कैरेक्टर हैं। तो बताया था मैंने लास्ट एपिसोड में आपको। नहीं, वो तो आपने गुलाबी आंखें, कोई और उसके अलावा पीले वाले भी बहुत तारीफें कर रहे हैं। पीले वालों का शो कभी आप बैठ के देखिए, अब बहुत ज्यादा वो चेंज हो गया हुआ पैटर्न। चलें, मैंने देखा नहीं, काफी अर्सा हो गया। अच्छा खैर, फरहान जफर कहते हैं यू गाइस रिव्यूज अबाउट जाने जहां आर सो डैम फनी, आई लव वाचिंग रिव्यूज मोर देन द सीरियल्स एंड मून्स मिमिकिंग खाई ये वैसे ही हो गया जैसे गई हो वैसे आई हो ना। अच्छा खैर, बिस्मा 7 अली कहती हैं हाँ उसी वक्त ही बता देती हरीम। इसके बाद हमारे कहते हैं दूसरा साहब की विवाह के डायलॉग्स फंस जाते हैं मुझ में, इवन के ऑफिस में भी दिल करता है कि बॉस को कोई डायलॉग करवा दूं। ये बोलना बॉस को, वही अल्लाह ना कर तुम तो बहुत ही आबाश हो। हमारे कहते हैं मैं सांगड़ आया लास्ट वीक और मुझे रियलाइज हुआ विंटर इज सो गुड, मैं वैसे अपने पूरे विंटर को कोसता रहता था इस कराची के वेदर की वजह से। ठीक है, सांगड़ में अच्छी सर्दी होगी ना, हम कभी जाएंगे सांगड़, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए कहते ठीक है, नहीं मुझे ऐसी आ गई है सॉरी। वो एक मशहूर वीडियो देखी है ना आपने? हाँ, सबको पता है कि मैं सांगड़ से मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, सांगड़ से। अच्छा खैर, उसके बाद हम आदिल कहते हैं काश हकीम साइनाइड की बजाय दम वाला पानी मिला देता।
ये भी एक अच्छा लॉजिक है। इसके बाद कहते हैं हकीम एंड आमना मलिक वाले पॉइंट आपके वैलिड हैं। हाँ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी जी। इसके बाद लीजर रहमान कहते हैं वेयर इज योर वक्री रिव्यू, लव योर रिव्यूज। वक्री लगी नहीं से अनमा में, बकरी 2 हफ्ता लगी सी, मेरे को हफ्ता भी नहीं लगी थी असली तो। सेनान शाह कहते हैं लगता है खाई को शॉर्ट सीरीज बनाया था इन्होंने, अब ये फेमस हो गया है तो 30-35 Yes, एपिसोड you're पर लेके right. जाएंगे। मून आप कोई नॉवल रिकमेंड कर दें। पढ़ें दीमक ज़दा मोहब्बत, साइम अकरम चौधरी का, बड़ा मज़ेदार है, मैं भी आजकल वही पढ़ रहा हूँ। जी। इसके बाद HKCB6JD कहते हैं बचपन में छोटी चीज़ बहुत बड़ी लगती थी इसलिए लाहौर की नहर का रिकॉर्ड बहुत खूबसूरत लगता था पहले, अब एक्सपोजर की वजह से हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया है। आई वेंट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम बहरिया टू फैसल टाउन येस्टरडे वेयर आई यूज्ड टू लिव बिफोर एंड उसकी नैरो स्ट्रीट देखकर बहुत अजीब लगा कि ये पहले तो कभी फील नहीं हुआ जब रहते थे, बस ये इंसान है जो अडेप्ट कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल दैट्स सही ट्रू। कहा। मैं भी अब अक्सर मुल्तान जाता हूँ अपने घर में तो मुझे Feel भी हो- काफी वही फील feel होता है आती, कि वही पहले feel जो बचपन आती, में ये घर बहुत बड़ा लगता था अब छोटा लगता है। और गलियां और वो मोहल्ले और वो सारी चीज़ें आपको वियर्ड लगती है और स्ट्रेंज लगती है। हाँ, आपको वो नहीं छोटी छोटी आदत, बारीक हाँ। बारीक आप 4 कदमों में पहले आप क्या बचपन में इतना लंबा लंबा चल के जाते थे और आप 4 वो- कदमों में आप वहीं पहुंच हाँ, जाते मतलब हैं। जो चीज़ पहले आपके लिए सफ़र होती थी वो आपके लिए वॉक है। हाँ ठीक है। इसके बाद अच्छा इसके बाद आयशा आमिर अब कहते हैं वेरी गुड वाइब, आई एम हैप्पी टू वॉचिंग योर शो। थैंक यू सो मच। आयशा बट कहती हैं आप सही बात करते हो भाई, आप दोनों का खाई ड्रामे का सब क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं, वाकई समझ नहीं आ रहा है, इतना गुस्सा आता है जब कोई इसकी तारीफ करता है। कुछ नई ड्रामे में इस ड्रामे से अच्छा इंसान डोरेमोन देख ले। अब उसके बाद आयशा आमिर कहती हैं उसके राइटर आए थे रिसेंटली एक शो में, वो समझते कि वो ड्रामा दिग्गज हैं ड्रामा राइटिंग के। उन्होंने लगता है उन्होंने लगान लिख दी है। हाँ, मतलब वो कह रहे कि ठीक है आपने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, हम तारीफ करते हैं हमेशा कि कहीं में एक ही चीज़ अच्छी है कि उसकी स्टोरी अच्छी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो आसमानी पहुंच जाओ। नहीं नहीं वैसे मून नहीं पहुंचे वो उस्मान बेचारे, क्या हो गया, नहीं पहुंचे, अभी चांद तक पहुंचे। चलो अच्छा खैर, आयशा आमिर कहती हैं आप लोग वीक में कोई एक दिन नेटफ्लिक्स का किसी ना किसी शो रिव्यू किया करें, जैसा अब न्यू वेंसडे आ रहा है, जैसे मार्वल एटसेट्रा। वैसे ये मैंने सोचा हुआ है कि हफ्ते में एक डिटेल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। तो भक्षक कर लो, मैंने देख ली है, लेकिन हमने वो करनी है एनिमल करनी है। करनी है। चलो अभी वैसे नेक्स्ट वीक तो हमारी आ रही है टकसाली गेट। हाँ। चले जी नेक्स्ट जी तारिक अहमद कहते हैं ड्रामाज लाइक तेरे बिन गेट्स बिलियंस ऑफ व्यूज बिकॉज ऑफ बंगाली व्यूअर्स, डोंट अच्छा, फॉरगेट। ये हमारी बहन है जिन्होंने माइंड कर लिया, हमने पिछले एपिसोड में बांग्ला जो है वो थोड़ा सा उसको मिमिक किया था, सॉरी आप माइंड कर गई हैं। हमारा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। बंगाली हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें पता है कि हमारे ड्रामों में बल्कि हमारे शो में भी व्यूअरशिप काफ़ी आती है बांग्लादेश से, तो इसलिए सॉरी। चलें हाँ पढ़ लें। ये कोई आयशा जहीर है, इनका कमेंट पढ़ दें। बड़ी बदतमीज है ये तो। क्या कह रही है पता नहीं। अच्छा खैर, कैंडी क्रश कहते हैं अमेजिंग रिव्यू जाने जहां, आई एग्री, थैंक यू सो मच। इसके बाद आप कहते हैं कूडोज टू योर वर्क, हार्ड वर्क, नाइस ग्राफिक्स, आई हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग न्यूज आफ्टर वाचिंग 2 एपिसोड व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन फ्लो, आई एम लाइकिंग इट अगेन। यार जाने जहां रियली डिसअपॉइंटिंग मी, दे ब्रेक माई हार्ट, दे सेल द ड्रामा प्यारे अफजल जोड़ी बट इन एक्चुअल इट्स ट्रैश। ओके जी। नीस बेटे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, आप दोनों कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। और इसके बाद कहते हैं मुझे आप जैसे फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मून आप माइंड ना करना, आप भी बिल्कुल फाहा की अम्मी वाली लुक्स करवाते हैं अरसलान को रिगार्डिंग ड्रामा खुमार, मुझे तो नीलम मुनीर रोबोट लगती है। थैंक यू सो मच जीनियस बेटीज। उसके बाद मेलिसा वीडियोस कहते हैं आप लोगों ने स्टैंड अप गर्ल का रिव्यू क्यों नहीं किया? कर लिया भाई, अब हम दोनों एपिसोड में डाल दिया। चले जी। उसके बाद आज कहती है आई स्टार्टेड वाचिंग हाई, I have watched 4 episodes only and I loved it. That's because it was different for me. I have not seen the much drama but in Pakistan drama before except for dark story of Ullu Brai Froq नहीं। Same ये क्या था मुझे समझ नहीं आई। अच्छा खैर, पर्पल ये मेरा भी कंसर्न है। स्टार कहते हैं अरसान it would be nice if you address the actress formally as इनकी और इनकी उसकी करते हो तुम, ये गलत है। अच्छा ये गलत है, हाँ आप इस पे काम करें। ओके उस औरत को ये क्या प्रॉब्लम ये होती है, मैंने जैसे आज कहा उन खातून को मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा।
इसमें कसूर हमारा नहीं है। हम जाते हैं ना किसी बाजार, हम जाते हैं ना किसी ऑफिस में, वहां पे हम आपकी, उनकी, इनकी, उनकी करते हैं। जिंदगी भर हमने घरों में आके ड्रामे, उसका ड्रामा, इसका ड्रामा किया है, तो थोड़ा चले टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ हम इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, ये था जी आज का आई थिंक है अभी सादिया अख्तर का कमेंट। ओके, सादिया अख्तर कहती है जानिजा आई थिंक ये स्कूल वाले चवल राइटर ने मरती तो अच्छा था, कोई ये बताए कि इस गांव में, अच्छा स्कूल वाली चवल ना मारते तो अच्छा था, कोई मुझे बताए कि इस गांव में स्कूल क्यों नहीं है अभी तक। जितने ये अब स्कूल की रट लगाई हुई है, तो शहराम के फादर जो कि इतने अमीर आदमी थे, वो छोटा मोटा स्कूल ही बना सकते थे कितना वैलिड पॉइंट है अब तक। और इस गांव के बच्चे क्या करते हैं, अगर स्कूल नहीं उधर हीरो हीरोइन के मिलाप के लिए कोई और बेस बनाते तो अच्छा था। ये स्कूल वाला चक्कर बहुत फनी है। आई नो, मैंने कमेंट में बहुत बड़ा स्कूल किया है, बट इस ड्रामे से इतनी प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात की है। बहुत प्यारा कमेंट आपका साथ दिया। बहुत कमेंट ऑफ द डे। यस, हमारे यू आर राइट। यस हमारे जो व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। यस, तो आपका प्यार है भाई। हाँ, चले चले जी, ये था जी आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। होस्टिंग इन्होंने शुरू की, एंड में मेरे मत्थे मार थी इन्होंने। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके होते हैं। आई होप आपको ये आज का शो पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।